संयुक्त राष्ट्र भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने फिलिस्तीनी मुद्दे सहित पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर भारत का रुख साफ किया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की त्रैमासिक खुली बहस के दौरान भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि आगे का रास्ता साफ है और भारत इस संबंध में लगातार आगे बढ़ रहा है। मानवीय त्रासदी जारी नहीं रहनी चाहिए। संकटग्रस्त इलाकों में निरंतर और समय पर मानवीय सहायता सुरक्षित तरीके से पहुंचनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश ने कहा है कि बिगड़ती मानवीय स्थिति से निपटने के लिए केवल हमलों पर रोक काफ़ी नहीं है। हरीश ने कहा है कि लोगों के सामने आने वाली मानवीय चुनौतियों के समाधान के लिए हमलों में रुक रुक कर विराम ही पर्याप्त नहीं है। गाजा में लोग हर दिन भोजन और ईंधन की भारी कमी, अपर्याप्त चिकित्सा सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच जैसी बुनियादी चीज़ों की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने गाजा में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा व्यवस्था की लगातार तबाह होती स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। पी हरीश ने कहा है कि WHO का अनुमान है कि गाजा के लगभग 95% अस्पताल क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक 6,50,000 से ज़्यादा बच्चे 20 महीनों से ज़्यादा समय से स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के साथ सभी बंधकों की रिहाई होनी चाहिए। पी हरीश ने कहा है कि शांति का कोई विकल्प नहीं है, युद्ध विराम लागू होना चाहिए, सभी बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र विकल्प है, इसके अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं है। Today's meeting takes place against the backdrop of a persisting humanitarian crisis in Gaza. Intermittent pauses and hostilities are not enough to address the scale of humanitarian challenges confronting the people who grapple daily with acute shortages of food and fuel, inadequate medical services, and lack of access to education. The health and education situation is particularly troubling. The WHO estimates that around 95% of all hospitals in Gaza are damaged or destroyed. The Office of the High Commissioner for Human Rights reports that more than 650,000 children have had no schooling for over 20 months. The way ahead is clear, and India has been consistent in this regard. The ongoing human suffering must not be allowed to continue. Humanitarian assistance needs to be facilitated in a safe, sustained, and timely manner. There is no substitute to peace. A ceasefire must be put in place. All hostages must be released. Dialogue and diplomacy remain the only viable paths to achieving these objectives. There are no other fixes or solutions. India shares historic and strong ties with our Palestinian brothers and sisters. We have always stood by them, and our commitment towards the Palestinian cause is unwavering. हरीश ने फिलिस्तीन के प्रति भारत के ऐतिहासिक समर्थन को भी दोहराया है। उन्होंने कहा है कि भारत के फिलिस्तीन भाइयों और बहनों के साथ ऐतिहासिक और मजबूत संबंध हैं। हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं और फिलिस्तीन हितों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले पहले गैर अरब देश थे। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में प्रत्यक्ष सहायता और UNRWA जैसे संगठनों के साथ साझेदारी के माध्यम से फ़लस्तीनी लोगों की सहायता के लिए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की मदद कर रहा है। इस बीच इजराइल ने गाज़ा को मानवीय सहायता की आपूर्ति पर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दिए गए बयानों को खारिज किया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने इस संगठनों पर हमास के दुष्प्रचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इजराइल ने कहा है कि इस तरह के बयान युद्ध विराम के लिए चल रही बातचीत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इजराइल के प्रतिनिधि ने कहा है कि लगभग 4,500 ट्रक भोजन, आटा और बच्चों का खाना लेकर गाज़ा में प्रवेश कर चुके हैं। इजराइल ने कहा है 700 से ज़्यादा सहायता ट्रक वर्तमान में गाज़ा के अंदर हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।